Hello little commandos, a warm welcome to my channel Chemistry Made Easy। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन और हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मेरे लिटिल कमांडोज, प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि मैटर एक्सपीरियंसेस टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल ऑल द केमिकल रिएक्शंस। अब यह जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या तो नेचर में हो रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, या तो लैबोरेटरी में हो रहे हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ये सभी केमिकल रिएक्शंस का डिस्क्रिप्शन अगर लैंग्वेज में करें या सेंटेंस में करें तो क्वाइट लॉन्ग होगा। अब इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम उस केमिकल रिएक्शन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं सिंबॉलिक रूप में। तो केमिकल रिएक्शन का ब्रीफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है केमिकल इक्वेशन। टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन बेटर वे, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। डियर लिटिल कमांडोज, हम लोग देख चुके हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो ब्रिलियंट फ्लेम से जलता है। नाउ यह जो एक्सप्रेशन है इसे हम लोग वर्ड इक्वेशन कहेंगे। अब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है। व्हाट इज एटॉमिसिटी? तो वह मॉलिक्यूल कितने एटम्स के समूह में नेचर में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। तो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 2, नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी 2, इसलिए हम लोग N2 लिखते हैं। फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4 होता है, इसलिए हम लोग P4 लिखते हैं। सल्फर का एटॉमिसिटी 8 होता है, इसीलिए हम लोग S8 लिखते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO is the formula of magnesium oxide। यह हमारा इक्वेशन हुआ स्केलेटन इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक when combines with hydrochloric acid it gives you zinc chloride and hydrogen। यह हमारा वर्ड इक्वेशन हुआ। इसका स्केलेटन इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जिंक का सिंबल Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल HCl, जिंक क्लोराइड ZnCl2, हाइड्रोजन H2। नाउ फर्स्ट एग्जांपल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन किया है, तो those substances that combine, those substances that react, उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और कंबाइन करने के बाद या रिएक्ट करने के बाद जो बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट को हम लोग
लेफ्ट साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग एरो देते हैं, और एरो का हेड मार्क किधर की ओर होगा? प्रोडक्ट की ओर। मतलब रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट में। सिमिलरली इस एग्जांपल में जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड, उसका एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट्स। और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन प्रोडक्ट। Now we are in a state to define chemical equation. What is a chemical equation? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae, wherein the reactant entities are given on the left hand side, whereas the product entities on the right hand side. आइए प्रीवियसली डिस्कस्ड दोनों एग्जाम्पल्स को फिर से देखते हैं। फर्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम कितने एटम्स हैं? 1। ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं? 2। प्रोडक्ट में आइए, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स 1, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 1। नाउ यहां मैग्नीशियम 1 एटम है, यहां भी मैग्नीशियम 1 एटम है। बोथ साइड्स नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स सेम है। ऑक्सीजन यहां पर नंबर ऑफ एटम्स 2, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स 1 है। दोनों तरफ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है। मेरे लिटिल कमांडोज, एंटोनी लेवॉइजियर, ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। According to law of conservation of mass, matter can neither be created nor destroyed. Matter ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। अगर मैटर ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, वह सिंपली ट्रांसफॉर्म करेगा, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑन प्रोडक्ट साइड। मतलब जितने भी एटम्स रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। एक्चुअली इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली एंड ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। तो इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिखें, 2mg प्लस O2 गिव्स यू 2mgO। अब देखिए, मैग्नीशियम के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड, मैग्नीशियम के 2 एटम्स प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन के 2 एटम्स रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रोडक्ट साइड। अब जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड है। तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड is equal to the number of atoms on product side, such a chemical equation is called balanced chemical equation, and a balanced chemical equation is in accordance with law of conservation of mass. अब ये हमारा इक्वेशन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। और ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हियर देयर आर 2 रिएक्टेंट्स, वन इज जिंक
सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एटम्स 3 हैं, Zn, जिंक, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, जिंक नंबर ऑफ एटम्स 1, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स 1, क्लोरीन नंबर ऑफ एटम्स 1। प्रोडक्ट साइड, Zn number of atoms 1, hydrogen number of atoms 2, chlorine number of atoms 2. Now here also number of atoms on reactant side is not equal to the number of atoms on product side. Hence it is an unbalanced chemical equation. अब इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, Zn plus 2HCl gives you ZnCl2 plus H2. नाउ कंपेयर करते हैं, जिंक नंबर ऑफ एटम्स 1, जिंक नंबर ऑफ एटम्स 1, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स 2, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स 2, क्लोरीन नंबर ऑफ एटम्स 2, क्लोरीन नंबर ऑफ एटम्स 2. Now the number of atoms on reactant side is equal to the number of atoms on product side. So this equation is balanced chemical equation. Now we are in a state to define balanced chemical equation. A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. Further, a balanced chemical equation is in accordance with law of conservation of mass. Now, how to balance a chemical equation? Mere little commandos, there are various methods to balance a chemical equation, such as heat and trial method, partial equations method, ion electron method and oxidation number method. Ion electron method and oxidation number method से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, लेकिन हमारा डिस्कशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होगा हिट एंड ट्रायल मेथड पर. How to balance a chemical equation by hit and trial method. Hit and trial method is also known as trial and error method or inspection method. So let's see how to balance a chemical equation by hit and trial method. The basic steps include: write the unbalanced skeleton equation. जो आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, जिसको हम लोग स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं, उसको सबसे पहले हम अपने कॉपी में लिखेंगे. नेक्स्ट, नोट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच साइड. उस स्केलेटन केमिकल इक्वेशन में कितने एटम्स रिएक्टेंट साइड हैं, कितने एटम्स प्रोडक्ट साइड हैं, उसको हम लोग लिख लेंगे. फॉर कन्वीनियंस हम लोग उसे टैबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Next, start balancing the compound that contain maximum number of atoms. मेरे little commandos, for convenience हम लोग बैलेंसिंग करना वहां से शुरू करेंगे, that may be either reactant or product. हम लोग बैलेंसिंग वहां से करना शुरू करेंगे जिस कंपाउंड के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो. And the most important, write the suitable numerals as stoichiometric coefficients. यह stoichiometric coefficient क्या होता है? जैसे N2 plus H2 gives you NH3. तो हम लोग जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग डिजिट लिखेंगे, यहाँ पर डिजिट लिखेंगे.
ये डिजिट्स कहलाते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो वाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू चेंज करेंगे। ये नीचे वाले न्यूमरल्स हम लोग चेंज नहीं करेंगे, उससे उसका फॉर्मूला ही चेंज कर जाएगा। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट that you have taken from NCERT, Fe plus H2O gives you Fe3O4 plus H2। नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं रिएक्टेंट साइड, Fe1 O1 H2, Fe3 O4 H2। जैसा कि देखने से पता चल रहा है द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। यह हमारा स्केलेटन केमिकल इक्वेशन हुआ। अब इसमें हम उस मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाला मॉलिक्यूल Fe3O4। अब Fe3O4 में सबसे अधिक मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कौन है? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। चलिए स्केलेटल इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर सबसे पहले हम उस मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हों। तो हमारा Fe3O4। अब Fe3O4 में भी किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बियर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 एटम्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन में भी हम लिख देते हैं 4। मेरे लिटिल कमांडोज, जब आप किसी एक पर्टिकुलर एटम को बैलेंस कर रहे हो तो फॉरगेट अबाउट द रेस्ट। वो बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उनको भूल जाइए। यू ओनली बैलेंस दैट पर्टिकुलर एटम। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ आयरन 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिए। आपको पहले ही बोले थे जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो आगे लिखेंगे। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे। इसीलिए हमारे एनसीईआरटी ने क्या किया है, आप लोगों को सजेस्ट किया है कि केमिकल इक्वेशन के जितने फॉर्मूली हैं वो सारे फॉर्मूली को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत घेर दें और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ न लिखें। कॉन्सेप्ट यही है। नाउ अब आयरन 3 एटम्स, आयरन 3 एटम्स, ऑक्सीजन 4 एटम्स, ऑक्सीजन 4 एटम्स। नाउ हाइड्रोजन हियर 8 एटम्स, यहाँ पर 2 है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। यहाँ लिख दिए 4। नाउ सी द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Magnesium when reacts with hydrochloric acid it gives magnesium chloride and hydrogen। रिएक्टेंट साइड में देखते हैं मैग्नीशियम नंबर ऑफ एटम्स 1, क्लोरीन नंबर ऑफ एटम्स 1, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स 1। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम नंबर ऑफ एटम्स 1, क्लोरीन 2 एंड हाइड्रोजन 2। मैग्नीशियम दोनों तरफ बैलेंस्ड है, लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम नहीं है। चलिए सबसे पहले उसका स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स यू MgCl2 प्लस H2। स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करने के लिए बताया गया है कि आप उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत ना लिखें। मतलब जो भी वैल्यू, जो भी न्यूमेरल वैल्यू आपको लिखने हैं वो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में लिखना है।
एज फॉर कन्वीनियंस हमको उस मॉलिक्यूल को लेना है जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है। यहाँ हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड में भी क्लोरीन में नंबर ऑफ एटम्स 2, यहाँ पर क्लोरीन में नंबर ऑफ एटम्स 1, 2 लिख दिए। नेक्स्ट हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स 2, नंबर ऑफ एटम्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 हो गया। मैग्नीशियम 1। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मेरे लिटिल कमांडोज, केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने का सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में और सारे एग्जाम्पल्स लाएंगे और उसको बैलेंस करना सीखेंगे। अगर आपको भी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करें।